श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस एक उपाय कर लेना, अचानक से धन प्राप्त होगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय लेकर आए हैं। बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं सिर्फ एक बार, तो आपके घर में अचानक से धन आने लगेगा। धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करने लगेंगी और आने वाले साल में महाधनी महाकरोड़पति भी बन पाओगे। जैसे कि कई अमीर व्यक्ति हैं इस दुनिया में, और जो अमीर है उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या करते हैं वो कि जिनके पास पैसा है और पैसा आता ही रहता है, कभी धन की कमी होती ही नहीं है। तो देखिए, जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसा आता रहता है, वो लोग माता लक्ष्मी को, कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। अपने घर में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी पॉजिटिविटी का वास हो, निगेटिविटी दूर हो आपके घर से, तो आपको भी एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके घर की सभी समस्याएं दूर होंगी। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की समस्याएं दूर होंगी। आप इस उपाय को ज़रूर करें। कौन सा उपाय है, कैसा उपाय है, किस तरीके से करना है इस उपाय को, इसकी जानकारी हम अपनी वीडियो में देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देखिए, आपको इस उपाय में लेना है लौंग। 7 लौंग आपको लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो आपको लौंग लेना है 7। देखिए, लौंग बहुत ही चमत्कारी कहलाती है। लौंग के कई सारे चमत्कार हैं और लौंग से कई सारे उपाय किए जाते हैं, और लौंग के द्वारा किए गए उपाय कभी भी विफल नहीं होते हैं, हमेशा सफल ही होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका उपाय भी सफल हो, तो आप ये लौंग का उपाय ज़रूर करना। लौंग स्वयं शिव और शक्ति का स्वरूप कहलाता है। लौंग माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है उनकी पूजन में। लौंग हमेशा सफल होता है, शुभ कार्यों में उपयोग किया जाता है लौंग, है ना। तो लौंग आपको लेना है 7, और लौंग के साथ साथ आपको लेना है कपूर। कपूर भी आपको हिसाब से ही लेना है। 2 से 3 कपूर ले लीजिए, और एक दिया लेना है, मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया खाली नहीं है तो आप कोई बर्तन, प्लेट, कटोरी ले सकते हैं, स्वच्छ होनी चाहिए। और इन चीज़ों को ले जाना है कहाँ पर? अपने घर के मंदिर में जाना है। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु जी की कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तस्वीर है, फ़ोटो है, अगर तो आपके घर में है, तो आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने फिर आपको करना क्या है? जो आपने खाली दीपक लिया है या फिर प्लेट, कटोरी आपने ली है, लौंग रखनी है। जो आपने लौंग ली है, ठीक है, लौंग रख लेंगे। जितनी भी लौंग ली हैं, साबुत लौंग आपको लेनी है। लौंग रख लेना है, और उसके बाद कपूर रखना है। जो आपने कपूर लिए हैं, भीमसेनी कपूर आपके पास है तो बहुत ही उत्तम है। भीमसेनी कपूर नहीं है तो टिकिया वाला कपूर आप ले लीजिए। 2 से 3 टिकिया इनफ है, ठीक है, कपूर ले लीजिए। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है? 1 से 2 बूंद, अगर आप लोगों के घर में देसी घी है तो देसी घी ज़रूर डालिए। और इतना करने के बाद इन सारी चीज़ों को जलाना है, जला देना है।
इन सारी चीज़ों को। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इससे जो धुआं उठता है, इससे जो लौ उठती है, उसके धुएँ को अपने पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में, सबसे पहले मंदिर में, फिर किचन में, फिर हर एक रूमों में, बरामदे में, है ना, आँगन में, हर जगह इसके धुएँ को फैलाना है। और अपने घर के मुख्य द्वार पर तो ज़रूर दिखाएं इसके धुएँ को। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ, सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करें, माता लक्ष्मी आपके घर में खींची चली आएंगी, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ निगेटिविटी होती है वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो ये उपाय ज़रूर करें, आपके घर में माता लक्ष्मी ज़रूर आएंगी, स्थिर रूप से वास करेंगी, धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो ये था पहला उपाय। आई होप सब ये उपाय आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की, कि हमारा दूसरा उपाय कैसे करना है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको एक दीपक दिख रहा होगा। आपको दूसरा उपाय दीपक वाला ही करना है। एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें गोल बाती रखनी है, जैसे आप मेरी वीडियो में देख रहे हो। गोल बाती रखनी है और देसी घी डालना है। गाय का देसी घी मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। घी डालना है और साथ में आपको यहाँ पर लेना होगा 1 से 2 चुटकी हल्दी का पाउडर। क्या लेना है? 1 से 2 चुटकी आप लोगों को यहाँ पर हल्दी का पाउडर लेना है। हल्दी का पाउडर क्यों? क्योंकि हल्दी का पाउडर श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ही प्रिय होता है। तो हल्दी का पाउडर लेना है और इस दीपक को लेकर जाना है कहाँ पर? माता तुलसी के पौधे के पास आपको जाना है, आपके घर पर। और इस दीपक को माता तुलसी के पास प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करते जाना है। ठीक है। इतना करने के बाद, दीपक प्रज्वलित करने के बाद, 1 चुटकी हल्दी जलते हुए दीपक में आप लोगों को डाल देना है। जलते हुए दीपक में आप 1 चुटकी हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आप जाप करते हो और अपनी मनोकामना कहते हो, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं और साथ में माता तुलसी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। क्योंकि अगर आपने माता तुलसी के पास श्री हरि विष्णु जी के नाम का दीपक प्रज्वलित किया है आपने हल्दी डालकर, तो माता तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं आपसे और आपका मन चाहा वरदान आपको देती हैं। ठीक है। और आपका परिवार हमेशा खुश रहता है, खुशहाल रहता है। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करिएगा। शाम के समय सूर्यास्त के बाद बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। आई होप हमारा जो दूसरा उपाय है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है ना, इस उपाय के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स की सहायता से। तो ये दूसरा उपाय था। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख चल रहे हैं और आपके जीवन में दुख और दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल हताश हो चुके हो। तो आपको करना क्या है? एक आपको महादेव से जुड़ा हुआ उपाय करना है। तो आपको लेना है इत्र, जैसा आप देख रहे हो, इत्र लेना है और इसे लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास इत्र को, और 1 लोटा जल आपको साथ में लेकर जाना है। करना क्या है? थोड़ा सा इत्र आप हाथ में लेंगे, महादेव की शिवलिंग के ऊपर लगाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है, अपनी मनोकामना कहनी है। ठीक है। और थोड़ा सा इत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिएगा। इसके बाद 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। अपनी मनोकामना कहते हुए 1 लोटा जल आप अर्पित करते हैं तो महादेव बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये जो उपाय है ना, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगा।
आपके घर की सारी समस्याएं दूर होंगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख चल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति बीमार भी रहता है तो इत्र उस व्यक्ति का नाम लेकर गोत्र बोल के लगा देते हैं और 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं, तो उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो ठीक होने लगती है। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस उपाय को करें। देखिए मेरे बैकग्राउंड में जो डॉग की आवाज़ आ रही होगी ना, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा डॉग हैं, हमने पाल रखे हैं डॉगों को, तो उनकी आवाज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, है ना। और मेरे जो उपाय हैं उन्हें ध्यान दीजिएगा। तो इन उपायों को आप ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे, जय श्री।